नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को 5G सेवाओं की दी सौगात। कहा, भारत दूरसंचार तकनीक में एक वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का किया शुभारंभ। लोगों से संसाधनों को बचाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील। राजधानी रांची के प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और चौक चौराहों का होगा सौंदर्यीकरण। नगर विकास विभाग बना रहा योजना। चतरा में पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार बरामद। पलामू और खूंटी से एक उग्रवादी गिरफ्तार। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 41 रनों से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की शुरुआत की। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह एक नए युग में प्रवेश और अनंत अवसरों की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 5G सेवाओं के साथ पहली बार भारत दूरसंचार तकनीक में एक वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम विकास की एक वृहद संकल्पना को समेटे हुए है। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाना है। श्री मोदी ने कहा कि हर घर जल और उज्ज्वला स्कीमों की ही तरह सरकार सबके लिए इंटरनेट के लक्ष्य पर काम कर रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी को भी देखा। उन्होंने छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस का शुरुआत करने की भी घोषणा की, जिसका आयोजन 4 अक्टूबर से हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आजादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के सबसे साफ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। राज्यों में पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला। 1 लाख से अधिक की आबादी की श्रेणी में सबसे साफ गंगानगर का पुरस्कार हरिद्वार को दिया गया। सफाई मित्र सुरक्षा की श्रेणी में सर्वोत्तम शहर का आंध्र प्रदेश के तिरुपति को मिला है। इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया है। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4000 से अधिक शहरों ने भागीदारी की। उन्होंने स्वच्छता के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सराहना की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत बनेगा और इस अभियान में युवा अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए काम करना हमारा दायित्व है। उन्होंने लोगों से अपील की कि देश के संसाधनों को बचाएं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम देशभर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से 1 करोड़ किलो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने और निपटाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह पोलियो खत्म होने के कगार पर है, वैसे ही देश से टीबी उन्मूलन किया जाना है। इस दिशा में सभी लोग अक्षय मित्र बनकर इस बीमारी के उन्मूलन में सहायक बने, क्योंकि किसी भी अभियान की सफलता के लिए यह बहुत आवश्यक है। देश को टीबी मुक्त बनाना है, इसके लिए हर किसी के सहयोग की आवश्यकता है और गिरिडीह जिले के अंदर लगभग 2000 के लगभग टीबी मरीज चिन्हित हैं, तो निश्चित रूप से हर कोई अक्षय मित्र बनकर उन मरीजों का सपोर्ट करें ताकि देश टीबी मुक्त बन सके। और जो लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य 2030 है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य 2025 का रखा है, तो निश्चित रूप से हर किसी के सहयोग से इस लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं।
पंचायती राज विभाग ने पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें उनकी यात्रा और दैनिक भत्ता भी शामिल है। विभाग ने इस बाबत सभी जिलों के उप विकास आयुक्त को लगभग 8 करोड़ 14 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं। इस राशि से सभी जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों को मानदेय मिलेगा। आपको बता दें कि पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। नगर विकास विभाग ने राजधानी रांची के प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण करने की योजना बना रही है, ताकि यहां यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाए रखा जा सके। इस सिलसिले में विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने अल्बर्ट एक्का चौक से कचहरी रोड होते हुए जाकिर हुसैन पार्क तक सड़कों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस रूट की कई सड़कों को 4 लेन बनाया जाएगा तो कुछ का चौड़ीकरण होगा। वहीं कचहरी चौक के पास स्थित सुभाष पार्क को ग्रीन जोन में विकसित किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का पहला चरण 10 से 22 अक्टूबर और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर सरकारी योजनाओं से सभी योग्य लाभुकों को जोड़ा जाएगा। जिले के उपायुक्त अरवा राज कमल ने इस कार्यक्रम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों को दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग ने सभी बुजुर्ग मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि आयोग मतदान के उनके अनुभव को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग उन्हें प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए प्रयास कर रहा है। श्री कुमार ने 100 वर्ष के सभी मतदाताओं और 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी मतदाताओं को सलाम किया और उनसे मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन वृत्त पर लिखित पुस्तक का पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने आज विमोचन किया। जामताड़ा जिले के सखेलडीह में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में श्री मोदी के 20 वर्षों के सेवा काल की प्रमुख उपलब्धियों को समाहित किया गया है। इस पुस्तक से आम लोगों को काफी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा कर दिए हैं, चलो
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है, और जो पहले असंभव। चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान रवैया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में आज पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी भाग निकले। इस दौरान घटनास्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। उधर खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के नगड़ा जंगल से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के कमांडर संजय गोप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और नक्सली पर्चा समेत कई सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र से TSPC के एरिया कमांडर गुड्डू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खूंटी जिले में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों के जरिए लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके तहत खूंटी जिले के पर्यटन स्थलों में पोस्टर, साइनेज लगाकर पर्यटन क्षेत्रों के विकास एवं स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा पर्यटन पखवाड़ा के अंतर्गत पंचघाघ व पेरवा घाघ पर्यटन स्थल परिसर एवं आसपास के पर्यटक स्थलों की साफ सफाई की गई, जिसमें जिला पर्यटन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी सहित स्थानीय लोगों ने भी योगदान दिया। साथ ही स्वच्छता के संबंध में लोगों को जागरूक करने एवं साफ सफाई को लेकर जागरूक किया गया। खूंटी जिला पर्यटन के क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत अलग अलग क्षेत्र में स्वच्छता मुहिम चलाई जा रही है। पर्यटन पखवाड़ा के तहत उपायुक्त व वरीय पदाधिकारियों द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की स्थिति बनने की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। चक्रवात का सबसे ज्यादा असर 3 और 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। इस दौरान होने वाली बारिश से दुर्गा पूजोत्सव भी प्रभावित हो सकती है। 5 और 6 अक्टूबर को भी राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बांग्लादेश की मेजबानी में आज से शुरू हुए महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 41 रनों से पराजित कर दिया। सिलहट में खेले गए इस मैच में भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 150 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिग्स 76 रन के साथ शीर्ष स्कोरर रहीं और हरमनप्रीत कौर ने 33 रनों का योगदान दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 109 रनों पर ही सिमट गई। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात की टीम खेल रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को 5G सेवाओं की दी सौगात। कहा, भारत दूरसंचार तकनीक में एक वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का किया शुभारंभ। लोगों से संसाधनों को बचाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील। राजधानी रांची के प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और चौक चौराहों का होगा सौंदर्यीकरण। नगर विकास विभाग बना रहा है योजना।
चतरा में पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार बरामद। पलामू और खूंटी से एक उग्रवादी गिरफ्तार। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 41 रनों से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।